मैं अभी पांडेपट्टी के उस रेलवे स्टेशन पे हूँ जहाँ पर एक कार्य हो रहा है। वह कार्य कहीं ना कहीं निदान होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक वरदान है। वरदान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर ये बगल का क्षेत्र देखेंगे, ये क्षेत्र हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। यहाँ पर आम जन को आने में जिस तरह से परेशानियाँ होती है, उन परेशानियों को सामना करते हुए अपने दिनचर्या को निभाते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बात करें, जानेंगे आप लोग के यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ होती है सबसे ज़्यादा। हम लोग 10 बरस से पानी हेल रहे हैं। पानी हेल रहे हैं। ठेहुना भर पानी लग रहा है यहाँ से। हम लोग ये बन रहा है, बहुत खुशी की बात है कि बन रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं निकल जाए बरसात से पहले तो बहुत खुशी है। बरसात से पहले हो जाना चाहिए, हो रहा है। और ये आप लोग को हो जाएगा। कब से परेशानी हो रही है यहाँ पे? अरे 8-10 बरस हो गया। 8-10 बरस। यहाँ पे जो वार्ड पार्षद लोग काम नहीं करते क्या? वार्ड पार्षद अब नया हुए हैं, अब वो काम लगा दिए ये लोग। उससे पहले जो वार्ड पार्षद ना कोई नहीं काम किया। ये लोग कौन थे उससे पहले? वो तो पंचायत था। पंचायत के लोग काम नहीं किए। नगर परिषद हुआ तो काम होगा। नगर परिषद हुआ तो काम हो रहा है। नगर परिषद हुआ तो हम लोग का काम हुआ। तो क्या कहेंगे नगर परिषद को? नगर परिषद को हम बढ़िया कहेंगे। तो हमारे जब नगर परिषद नया हुआ, स्टार्टिंग में हमारा काम हो गया, तो इससे बढ़िया हमको क्या उनके चाहिए। हमको दुख जो हम 8-10 वर्ष से दुख झल रहे थे, वो दुख दूर हो गया। इससे बढ़िया क्या चाहिए? उम्मीद है तो हमारे बरसात से पहले नाला तैयार हो जाएगा। अगर नाला तैयार होगा तो कितना राहत मिलेगा? बहुत राहत हो जाएगा। हम लोग को जो पानी में ठेहुना भर पानी में हेल के आ रहे थे, बच्चा को पढ़ने जाने में दिक्कत हो रहा था। उन लोग का कम से कम सुखला जगह से जाएंगे ना आएंगे, पानी में नहीं नहलेंगे। छोटा बच्चा को औरत को दिक्कत हो रहा था। तो वार्ड पार्षद हम लोग को, नगर परिषद हुआ, वार्ड पार्षद हम लोग को ये काम करा दिए। तो वार्ड पार्षद सबसे बढ़िया हमारे हैं। कौन है आपके वार्ड पार्षद? हमारे दिलीप कुमार हैं, राहुल यादव हैं। ये कार्य किसके अंदर में हो रहा है? ये दोनों वार्ड में है, दोनों वार्ड है। 10 दोनों वार्ड में काम करवा रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पर आमतौर लोगों का ये कहना है कि जो बरसात का पानी का जमाव होता है, उस वजह से उनको आने जाने में जितनी दिक्कतें होती है, उसका एक राहत भरा कार्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कार्य हो रहा है। ये रेल पटरी है। रेल पटरी के नीचे से ये पूरा पाइपलाइन पास किया जा रहा है और इस पाइपलाइन के द्वारा जो राहत इनको मिलने वाला है उसको लेकर हम यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ वार्ड पार्षद राहुल यादव जी हैं, उनसे पूछेंगे सवाल और बताएंगे आपको कि इस पूरे कार्य को लेकर किस तरह से किया जा रहा है। सर, मेरा ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ये यहाँ पे जल निकास का कार्य करवा रहे हैं, इसका फंड कौन कर रहा है? यह फंड हम लोग को नगर पालिका की तरह मिला है। यह कार्य निविदा के दिया गया है। इसको एक ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा फंड निर्गत किया गया है। इसका कितना फंड पास हुआ है? लगभग 75 से 80 लाख रुपए के बीच का इसका निविदा। 75 से 80 लाख। तो ये बताइए, आप लोगों ने जब इस बारे में संज्ञान जैसे आपको मिला तो आपने इसमें कितनी तीव्रता दिखाई है आपको? हम लोग जब नगर परिषद 2022 में जब हमारा पांडेपट्टी घोषित हो गया, 2021 में आने वाला है, उस समय से हम लोग अपने चुनाव प्रचार में जब से सुने कि नगर परिषद में आया है, तो हमने सबसे पहला मांग अपने मुख्य पार्षद चेयरमैन कमरुन निशा जी के यहाँ रखा। उनके चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल्ला फरीदी जी के यहाँ भी ये समस्या को रखा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम आपके जल जमाव पांडेपट्टी गाँव का यही होगा। लगातार आमतौर पे यहाँ के लोगों का कहना होता है कि इससे पहले भी हम लोग आए हैं, जैसे आपका ये जो आगे का रास्ता है, यहाँ पर पानी का जमाव इतना रहता है कि आप आम जन को आने और जाने में बड़ा दिक्कत होता है। क्या ये सुविधा जो आप करवा रहे हैं यहाँ पे, इससे इनको राहत मिलेगा? इससे काफ़ी राहत मिलेगी। जल जमाव से पांडेपट्टी को छुटकारा मिलेगा। यह जो कार्य हो रहा है ये मतलब पांडेपट्टी के लिए, मतलब पांडेपट्टी से जितने भी सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं, जैसे चक्रासी है, मदह है, वो कहाँ है। सबसे बड़ी बात है तो इस रूट से बहुत सारी बसें भी जाती हैं, जैसे DAV, वुडस्टॉक, माउंट लीटर, मतलब ज़िले के बेहतर से बेहतर स्कूल का सारा आवागमन इसी रोड से होता है। काफ़ी राहत मिलेगा हम लोग को। बरसात में हम लोग पानी में मतलब चलने लायक नहीं रहता था हमारा रोड। मतलब ये समस्या 10-15 वर्ष से है और 2 वर्ष से जब से ये नगर पालिका में आया तब से हम लोग को प्रतिदिन हम लोग नगर पालिका के द्वारा पानी का निकासी भी करते हैं हम लोग। और इस पुल के बन जाने से भविष्य पांडेपट्टी का अच्छा हो रहा है। यहाँ का रोड की भी हाथ मरम्मत है, क्या उसके ऊपर कार्य होगा आप लोगों द्वारा? अब धीरे धीरे सारे कार्य हो ही रहे हैं। गली नली में सब में काम लगा हुआ है। ये मेन रोड का काम है, इसका NOC लेना पड़ता है। REO विभाग से भी बात, मतलब विधायक
विधायक जी भी इस पे लगे रहते हैं, सांसद महोदय से भी मिला गया है, इस पर विकास का कार्य शुरू हो रहा है। देखिए, जिस पांडे पट्टी में लोग रहने से कतराते थे, जिस पांडे पट्टी में लोग कहते थे कि भैया यहाँ पे हम लोग का रहना, जो जीवन शैली है उनकी रही थी, वह आज एक जोश के साथ और एक जो ये काम हो रहा है, जो ये कार्य हो रहा है, इस कार्य को आप देखिए पहले पूरा यहाँ पर पूरा ये नाला जो जा रहा है, ये नाला का जो आगमन होने वाला है, इस नाले के द्वारा जो इनको सुविधा मिलने वाली है, सबसे मुख्य सुविधा हो जाएगी जल जमाव की। जल जमाव का पूरा जो साधन है यहाँ से हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि ये जो नाला का गहराई है कितने फीट का है? नाला का गहराई कम से कम नीचे से लाइन से 8 फीट नीचे होगा। 8 फीट। सियाराम जी यहीं पे जो टेंडर का कार्य देखते हैं, अगर वो है तो थोड़ा उनको बुला दीजिए ताकि पूरे इसके बारे में जानकारी ले ली जाए और पूछा जाए कि इसको लेकर उनका क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है। क्योंकि देखिए, ये एरिया ऐसा एरिया है, यहाँ पर पानी इतना भरता था। एक समय था कि पानी इतना भरता था, और आज भी अगर हम लोग चले जाए इस एरिया के अंदर तो पानी का जल जमाव आपको देखने को मिलेगा। बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उस पूरे मौसम में यहाँ पे जल जमाव देखने को मिलेगा। क्या कह रहे भैया? अभी लगा हुआ है। कहाँ पे? ये ठकुरबाड़ी के पास, ठकुरबाड़ी के पास बगल में अभी पानी लगा हुआ है। अभी भी पानी का जल जमाव वहाँ पे स्रोत जो है वहाँ पे जमा है। नहीं हुआ, फिर भी लगा है। बारिश नहीं होता नहीं हुआ। हाँ, अभी बारिश हुआ कहाँ है? यहाँ एक दिन नहीं हुआ। जाके देखिए कि नाला का पानी फेंक रहा है रोड पर, इतना पानी हिल कर नहीं आ रहा है। मतलब नाला भी खराब है इधर का। ना ऊपर वच के फेंक रहा है, कहीं रास्ता है ही नहीं है पानी निकलने के लिए। नाला पासिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। इसके लिए जो ये कार्य हो रहा है, ये तो हो रहा है, घिंचा जाएगा पानी, घिंचा जाएगा, उसके बाद काम लगेगा नाला। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि ये जो नाला बनवा रहे हैं, इसका गहराई कितना है? कितने फीट का नाला बन रहा है? ये तो बन रहा है 7 फीट का गड्ढा है। 7 फीट का। हाँ। और चौड़ाई कितना है इसका? चौड़ाई है 3 फीट। 3 फीट। इसको बनाने में कितना समय आप लोगों को लगेगा? क्योंकि लोगों का आस है कि बरसात से पहले कार्य हो जाना चाहिए, तो क्या हो सकता है? हाँ, बरसात से पहले होगा। 3 से 4 दिन में हो जाएगा। 3 से 4 दिन में हो जाएगा। 4 दिन में हो जाएगा। और इसका जो जैसे रेल का पटरी है, देखिए यहाँ पे रेल का पटरी है, तो रेल जो चलेंगी उसका जोर इसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी नहीं पड़ेगा, बाद में पड़ेगा। बाद में पड़ेगा। जी, बाद में पड़ेगा। ये सब ब्लास्ट वगैरह डालेंगे हम लोग, उसके बाद रेल अपना जैसे सुचारू रूप से चलता है वैसे चलेगा। उससे कोई नाले को दिक्कत नहीं होगी। नाले को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पर जो ये ठेकेदार साहब हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से नाले का कार्य कर रहे हैं और कितना कार्य हो रहा है और कब तक ये कार्य पूरा संपूर्ण रूप से होने का बताया गया है। आप लोग इसको लेकर क्या कहेंगे और पांडे पट्टी के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरें जनसंचार बात को देखते रहे। धन्यवाद।